संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वन्दरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे प्रेमनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे प्रेमनाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। छूटे नहीं नाम कभी तुम्हारा। छूटे नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सरकार, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री धंधरुआ सरकार के चरण कमलों में नमन करते हुए माँ भगवती की ममतामयी गोदी में बैठ कर के आज हम और आप सब लोग श्री राम कथा अमृत के द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हमने व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन किया था कि राम जी की जो कथा आप और हम सब लोग सुन रहे हैं वो इस भव सागर से पार होने के लिए नौका का कार्य करती है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जगत के जितने भी जीव हैं, यदि वो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो हमारे राम जी की कथा पर की नौका रूपी नाव पर उनको सवार होना पड़ेगा। भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, राम कथा पर दृढ़ नावा, राम कथा संकर तो इस जगत के जीव के लिए हमारे राम जी की कथा नौका का कार्य करती है। मन में प्रश्न आता है कि इस जगत को सागर से अर्थात समुद्र से तुलना क्यों की बाबा ने? भव सागर कहते हैं जिसमें यह जीव निवास करता है, और समुद्र को भी सागर कहते हैं। समुद्र में और इस भव जगत में कुछ समानताएं हैं। जैसे समुद्र में हमेशा उथल पुथल बनी रहती है, कभी उसकी कोई किरण तो जल की कोई तरंग इतनी ऊपर उठती है और फिर नीचे एकदम से समाहित जल में हो जाती है। ऐसे ही इस जगत में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। कहीं सुख है, कहीं दुख है, कोई रो रहा है तो कोई गा रहा है, कोई सो रहा है तो कोई जाग रहा है। विभिन्न विभिन्न कार्यों में ये जीव व्यस्त है। दूसरा कारण यह है कि समुद्र का संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा जब पूर्ण रूप में होता है तो समुद्र में उतनी ही ज्यादा उथल पुथल मचती है, और इस जीव का भी संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि जीव मन के इशारे पर चलता है और मन का देवता है चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता है। तीसरा जो कारण है वह है कि भविष्य अगर हम समुद्र के एक तट पर खड़े हो जाएं तो फिर दूसरा तट हमको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही इस जगत के जीव को जन्म रूपी तट तो पता है, लेकिन मृत्यु रूपी तट दिखाई नहीं देते।
लेकिन इतना भरोसा है, यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होना तय है। इस तरीके से कई सारी समानताएं हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हे भक्तजन, यदि इस भवसागर से पार जाना है तो मेरे राम जी की कथा रूपी नौका में सवार होना पड़ेगा। और जब आप इस नौका में बैठ जाओगे तो इस जगत से परे हो जाओगे और उस परमात्मा में की डोरी से पुनः बन जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण कर रहे हैं और कहा कि मूक होय बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। हे भक्तजन, मेरे राम जी की जो कथा है ना, वो गूंगों को भी बाचाल कर देती है। जो मेरे राम जी की कथा का गायन करता है, जो मेरे राम जी की कथा को सुनता है, पंगु भी पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। संतों ने कहा कि बाबा, क्या ये संभव है? गोस्वामी जी महाराज रोने लगे, कहा कि हे भक्तजन, भला मेरी बुद्धि में क्या सामर्थ्य है जो मैं अपने राम जी के गुणों का गायन कर सकूं? मुझे शायद तुमने नहीं देखा, मैं भी तो बुद्धि से अपंग हूं। अरे निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, 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 तात बिनहि करौ सब भाई, तात बिनहि करौ सब भाई। कहा कि हे भक्तजन, पंगु जो होते हैं, मूक जो होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक मूक होता है अज्ञान मूक। अज्ञान मूक कौन है? हमारे ध्रुव जी, प्रहलाद जी अज्ञान मूक हैं। जब कोई ज्ञान नहीं था, बाल्य अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लिया। वाणी से ठीक से स्तुति भी नहीं कर पाते थे परमात्मा की। ये अज्ञान मूक है। दूसरे होते हैं धर्म मूक, तीसरे होते हैं ज्ञान मूक, जो सब कुछ जानते हैं लेकिन हमेशा शांत रहते हैं। इसी तरीके से तीन तरह के पंगु होते हैं। एक होता है पद पंगु, एक होता है कर्म पंगु और तीसरा होता है सुमित पंगु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी कृपा से मूक बाचाल हो जाता है, पंगु पहाड़ों को चढ़ जाता है। आगे गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की वंदना की है। बंदहु गुरु पद पदमो परागा, बंदहु गुरु पद पदमो, बंदहु गुरु पद पदमो परागा, बंदहु गुरु पद पदमो
गुरु जी की वंदना करते हैं मेरे बाबा। कहा कि हे भक्तजन, जो जीव गुरु से जुड़ा रहता है, गुरु की चरण रज को हमेशा अपने मस्तक पर धारण करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो सुरुचि हो जाती है, यानी कि उसकी रुचि अच्छी हो जाती है। दूसरा, सुवास, उसका वास अच्छा हो जाता है, वो जहां रहता है उसका वास सुंदर हो जाता है। तीसरा है सरस, जो गुरु से जुड़ जाता है वो सरल बन जाता है। चौथा होता है अनुराग, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिना अनुराग के भगवत जीवन में भगवत दर्शन हो ही नहीं सकता। और अनुराग आपके हमारे हृदय में आएगा कब? जब हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, जब हम गुरु की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब हमारे हृदय में अनुराग आएगा। और जब अनुराग आता है तो कागभूषुंड जी से शंकर भगवान कहते हैं कि हे कागभूषुंड, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए अनुराग आता कब है? जब हम और आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे, और जिसकी ये चार चीजें सुधर गई, जिसकी रुचि अच्छी हो गई, जिसका हृदय सरल बन गया, जिसका वास सुवास हो जाए, तो उसके हृदय में फिर अनुराग आ जाता है। नहीं तो ये जो प्रेम है ना, वो प्रेम आप अपने परिवारी जनों में लगाए रखोगे, और जब तक ये प्रेम आपके परिवारी जनों में लगा रहेगा, तब तक वो प्रेम राग होता है, और राग से उत्पन्न होता है मोह। लेकिन जब हम इस सांस्कारिक कार्यों में लगे रहते हैं और धीरे धीरे गुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु उस प्रेम को परमात्मा की ओर मोड़ देता है। और जैसे ही इस जीव का प्रेम हमारे राम जी की ओर मुड़ता है, हमारे राम जी की तरफ होता है, फिर यही प्रेम अनुराग में बदल जाता है। यही प्रेम ज्ञान पर्क राग में बदल जाता है। और जब प्रेम परमात्मा में लगता है तो अनुराग बनता है, और जब अनुराग बनता है तो मेरे राम जी का साक्षात्कार जीवन में होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, गुरु की साधना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये चार जो तत्व हैं, ये जब तक हृदय में नहीं होंगे तब तक मेरे राम जी का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। आगे गोस्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों की वंदना की है, और अब संतों की वंदना करते हैं। संतों को गोस्वामी जी महाराज ने चलता फिरता प्रयागराज कहा। संत चलते फिरते प्रयागराज हैं। प्रयागराज की क्या विशेषता है? प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती।
और संत जो होते हैं उनमें भी 3 ये नदियां पाई जाती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भक्तों ने प्रश्न किया कि बाबा ये बात हमारी समझ में नहीं आई। प्रयागराज में तो दिखती हैं कि गंगा जी मिल रही हैं, यमुना जी मिल रही हैं, सरस्वती जी मिल रही हैं, लेकिन संत रूपी प्रयागराज में कौन कौन मिल रहा है? बाबा ने कहा यही 3 नदियां मिल रही हैं। कैसे? बोले रामो भगते जह सुर सरे धारा, राम भगति जहाँ सुर सर धारा, रामो भगते जह सुर सर धारा, राम भगति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हे भक्तजन, हमारे संतों के हृदय में राम जी की भक्ति रूपी माँ गंगा प्रवाहित हो रही है और ब्रह्म के विचार को हमेशा इस जगत में प्रचारित करते हैं, इसलिए उनके हृदय में माँ सरस्वती भी प्रवाहित हो रही है। इस जगत को के जीवों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताने वाली सूर तनुजा जो इस जगत के जीव को पापों से मुक्त करती हैं, यमुना जी भी उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है। इसलिए संतों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग अपना घर छोड़ करके प्रयागराज में नहीं जा पाते, बहुत व्यस्तता है। अगर प्रयागराज से पुण्य कमाना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा, जाकर के महात्म सुनना पड़ेगा। महात्म सुनने के बाद उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी और डुबकी लगाने के बाद फिर ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा देनी पड़ेगी, तब जाके प्रयागराज में स्नान का हमको लाभ मिलता है। लेकिन संत रूपी प्रयागराज केवल यदि हमारे पुण्यों का उदय हो गया है तो न जाने कब हमारे द्वार पर आ जाते हैं। यदि उस मेरे राम जी की कृपा हमारे ऊपर है तो भले ही सोते रहना। विभीषण जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, लेकिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सोचा, अरे इनके द्वारों पर तो तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, दरवाजे पर राम जी के नाम अंकित हैं, कोई मेरे प्रभु का दास है, कोई मेरे प्रभु का भक्त है। जाते में कुंडी खटखटाई, कहा इनसे तो मित्रता करनी पड़ेगी। और जैसे विभीषण जाग के आए रोने लगे, कहा कि हनुमान जी अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे अब मोहि भरोसे हनुमंता, तो ये संत रूपी प्रयागराज मिलने की 2 स्थितियां हैं, बहुत ध्यान से सुनो। यदि हमारे ऊपर भगवत कृपा हो जाए तो संत स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आते हैं, और अगर हमारे पुण्यों का उदय हो जाए
तो फिर हमारे हृदय में ये भाव जागृत होता है कि नेहरू पार्क में राम जी की कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, चलो चलकर उसको सुन के आते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। क्या समझ में आया माता? यदि ये पैर सत्संग की ओर बढ़ने लगे तो समझ लेना हमारे पुण्यों का उदय हुआ है। और जाने की इच्छा नहीं हो रही, फिर भी मेरे राम जी तुमको दर्शन दिलाना चाहते हैं, तो इसमें मेरे राम जी की कृपा चाहिए। और यहाँ पर तो दोनों चीज हैं। क्यों? एक आलोक आप तो आ भी रहे हो, साथ में मुझे भेजा भी है आपको कथा सुनाने के लिए, इसलिए यहाँ दोनों का समागम है। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज संतों के चरणों की वंदना करते हैं। भक्तों ने बाबा से पूछा कि बाबा आप संतों की वंदना बड़े प्रेम से कर रहे हैं, बड़े भाव से कर रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि हे भक्तजन, जो संत रूपी प्रयागराज में डुबकी लगा लेता है उसको मंजन फल पे कही तत्काला, बाबा के हो भक्त हो मराला। और जगह फल मिलेगा तो देर भी लग सकती है। अभी हम कल जा रहे थे तो एक माता ने मुझे रोक के पूछा, पंडित जी कथा तो बड़ी अच्छी कह रहे थे, लेकिन एक बात बताओ, पूरा जीवन हो गया कथा सुनते सुनते, लेकिन ना तो अभी तक भगवत दर्शन हुआ है, ना कभी का किसी का कल्याण होते देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और सत्यता भी यही है। वास्तव में कथा की फलश्रुति क्या है? कथा की फलश्रुति है भगवत दर्शन। राजा परीक्षित जी ने भगवत कथा को 7 दिवस जब श्रवण किया तो मोक्ष हो गया। और हम भी राम कथा को गा रहे हैं और आप राम कथा को सुन रहे हैं, लेकिन भगवत दर्शन नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि मन का मना से नर पावे, 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 जो यह कथा कपट तज गावे, जो
समझ में आया, तालियां तो खूब बज रही हैं। अच्छा, आश्चर्य तब हुआ जब एक माता आई। अभी हम पोरसा में कह रहे थे धर्मगढ़ में कथा, 4-5 दिन तो उसने बड़े प्रेम से कथा सुनी, बड़े भाव से कथा सुनी। 5वें दिन आई और आकर के हमसे पीठ करके बैठ गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब व्यासपीठ पर बैठा था तो कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही कथा कह के नीचे उतरा, मैंने कहा कि माता 4 दिन तक बड़े अनुराग में आपने ताली बजाई, और जब आप ताली बजाती हो तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हम भी अच्छी कथा कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज कारण क्या हुआ, क्या मैंने कथा अच्छी नहीं कह पाई कि आज आपने मेरी ओर से पीठ करके बैठ गई? उनने कहा कि पंडित जी कथा तो आप बहुत अच्छी कह रहे थे, लेकिन आज जैसे ही आपने आरती करना प्रारंभ की, स्तुति का गायन प्रारंभ किया, तो जल्दी जल्दी में हम बक्से में ताला डाल के आए, लेकिन हिलाए के नहीं देख पाए। हमने कहा कि भैया बक्सा क्या बाहर रोड पे रखो? बोले कि नहीं, तो वैसे तो हमारे तख्त के नीचे रखो, बहू के ऊपर ईंटें रखी। अच्छा, फिर मैया काय की चिंता है? पंडित जी सबसे ज्यादा तो घर में ही चिंता है, बस एक ही चिंता है कि जाने लगोए कि नहीं लगो, जाने लगोए कि नहीं लगो। और बस यही 4-5 घंटे लगी रही कि जाने लगोए कि नहीं लगो। तो हमने कहा कि माता घर में जब रखा है, तख्त के नीचे रखा है, उसके ऊपर ईंटें रखी हैं, फिर क्यों चिंता है? बोले सबसे बड़े चोर तो बहू के रूप में घर में ही टहल रहे हैं। इसलिए पंडित जी कथा तो तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं रहा। अरे कथा सुन रहे हो, लेकिन मेरे राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल जन मन सोहे मोहि पावा, निर्मल जन मन सोहि पावा, मोहि कपट छल भावा, मोहि कपट छल राम जी के श्री मुखारविंद से गोस्वामी जी महाराज ने ये वाक्य कहलवाया। इसलिए कथा जब हम विश्राम करके यहाँ 7वें दिन जाएं, तो मुझसे ये प्रश्न मत करना कि हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमको भगवत दर्शन नहीं हुआ। अगर इसका फल नहीं मिल पा रहा है तो समझ लेना कि हमारी चंचलता समाप्त नहीं हुई, हमारा मल निर्मल नहीं हुआ, हमारे अंदर कपट हमने छोड़ के राम जी की कथा को श्रवण नहीं कर पाया। बस यही अगर छूट जाए, और ये कोई 1-2 दिन की व्यवस्था नहीं है, ये जीवन की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम गाने का प्रयास करते रहेंगे जीवन भर, और आप लोग सुनने का प्रयास करते रहो। न जाने किस मोड़ पर जाकर ये मन निर्मल हो जाए, इसकी चंचलता समाप्त हो जाए, इस हृदय का कपट हट जाए, और तब हम नाचेंगे, तब हम गाएंगे। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग के साथ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी।
तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाए खुल जाएंगे तेरे भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हरि बोल तेरी अच्छी बनेगी। एक मैया नाचते हुए प्रश्न करने लगी, पंडित जी बड़ी देर से चिल्ला रहे हो, संतों के संगत कर लो। किसी की बनी है क्या आज तक? हमने कहा हाँ बनी है। अरे ध्रुव की बनी पहला ध्रुव की बनी पहला ध्रुव की बने गई। ध्रुव की बनी पहला झूठी बने गई। ध्रुव की बनी पहला झूठी बने गई। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत देगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत देगी। संतन करे संग पुण्य कमाई। संतन करे संग पुण्य कमाई। बोले तेरो जनो भाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मन में भाव आया कि संतों की इतनी तारीफ बाबा क्यों कर रहे हैं। राम जी के श्री मुखारविंद से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल क्षिप्र न भावा। राम जी की ये शर्त है। प्रभु की कृपा तब होगी जब ये मन निर्मल होगा। लेकिन मेरे संत क्या करते हैं, चाहे तुम्हारा मन निर्मल हो चाहे ना हो, चाहे भाव अच्छा हो चाहे ना हो, तो बोले सठ शुद्ध रही सत्संगते पाए। सत्सुख रही सत्संगत पाई। सत्सुख रही सत्संगत पाए। सत्सुख रही सत्संगत पाई। पारस परस घाट सुहाय। ये पारस परस घाट सुहाय। गोस्वामी जी महाराज कहते कहे भक्तजन, जिन राम जी का मैं दास हूँ
जिन राम जी का मैं सेवक हूं वो प्रभु कहते हैं कि पहले मन को निर्मल करो, इस हृदय से कपट को हटाओ, तब मैं तुम्हें अपना साक्षात्कार कराऊंगा। लेकिन ये संत नहीं होते। तो ये तुलसी तो सत था। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम